कई बार लगता है कि एप्पल और एंड्रॉइड के बीच चिप का लड़ाई सिर्फ स्कोर और नंबर का खेल है, लेकिन असल में ये सालों का रिसर्च, डिजाइन और एक सोची समझी रणनीति है। एक तरफ एप्पल का अपनी बंद इकोसिस्टम है तो दूसरी तरफ एंड्रॉइड का एक खुली दुनिया। आज हम पूरी कहानी को समझेंगे, असल मायने में कौन ज्यादा ताकतवर है और आखिर क्यों। दोस्तों, स्मार्टफोन की दुनिया में एक तरफ है एप्पल, जो हर साल अपनी ए सीरीज चिप के साथ मार्केट में धमाका करता है। 2010 में पहली बार आईफोन 4 के साथ A4 की चिप आई थी। उसके बाद हर साल नया चिप आते गए और परफॉर्मेंस के नए रिकॉर्ड बनते गए और आज हम A90 Pro चिप तक पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ एंड्रॉइड के में तीन बड़े खिलाड़ी है। क्वालकॉम अपनी स्नैपड्रैगन सीरीज के साथ, मीडियाटेक डायमेंसिटी के साथ और सैमसंग एक्जुनो के साथ। इनमें से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 का प्रोसेसर फ्लैगशिप का बादशाह माना जाता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी का 9500 प्रोसेसर भी काफी मजबूत है। ये कई बार स्नैपड्रैगन को भी कड़ी टक्कर देता है। सैमसंग का एक्जिनो 2600 भी पहली बार 2nm प्रक्रिया पर बना है। बात करते हैं सीपीयू की, जो किसी भी चिप का दिमाग होता है। पिछले कई सालों से एप्पल का सिंगल कोर परफॉर्मेंस में काफी दबदबा रहा है। A90 Pro ने Geekbench 6 सिंगल कोर टेस्ट में करीब 3894 का स्कोर किया, जबकि स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 का स्कोर 3761 रहा। यानी एप्पल अभी भी लगभग 3.5% आगे है। लेकिन मल्टी स्कोर परफॉर्मेंस में कहानी बिल्कुल उल्टा है। स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 ने 11,454 का स्कोर हासिल किया, जबकि A90 Pro ने 9,741 पर अटक गया। यानी स्नैपड्रैगन लगभग 70.6% आगे निकल गया। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? और इसकी बड़ी वजह है कोर की संख्या। एप्पल का डिजाइन 6 कोर 2 परफॉर्मेंस प्लस 4 एफिशिएंसी पर आधारित है, जबकि स्नैपड्रैगन और डायमेंसिटी 8 कोर 2 प्राइम प्लस 6 परफॉर्मेंस के साथ आता है। ज्यादा कोर होने के कारण मल्टीटास्किंग और भारी कामों में सीधा फायदा मिलता है। यहीं पर और एक बड़ी चीज आती है, आईपीसी मतलब इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। आईपीसी बताता है कि एक क्लॉक साइकिल में चिप कितने निर्देश प्रोसेस कर सकती है। A90 Pro का आईपीसी 0.89 है, जो डायमेंसिटी 9500 के 0.79 से 12% ज्यादा है और स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 के 0.8 से 10% ज्यादा है। और इसमें साफ होता है कि एप्पल का हर कोर कुशल है, पर एंड्रॉइड कैंप कोर की गिनती से इसकी भरपाई कर लेती है। अब बात करते हैं जीपीयू की, जो गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए जिम्मेदार है और यहाँ पे मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। A90 Pro का 6 कोर जीपीयू पिछले पीढ़ी से लगभग 37% तेज है। Geekbench 6 जीपीयू टेस्ट में इसमें करीब 45,657 का स्कोर किया है। अंततः जीपीयू स्कोर की बात करें तो A90 Pro में लगभग 8,96,205 अंक हासिल करता है। दूसरी तरफ 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 बादशाह है। अंततः में स्नैपड्रैगन का जीपीयू स्कोर 1.5 मिलियन स्कोर पार कर जाता है। Oppo Find X सीरीज में जब स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 और डायमेंसिटी 9500 की सीधी तुलना हुई तो डायमेंसिटी ने 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम में 5% की बढ़त ले ली। यानी जीपीयू के मामले में मीडियाटेक ने क्वालकॉम को पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो 2026 में सबसे ज्यादा मायने रखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर एक चिपसेट के साथ एक एनपीयू आता है जो एआई के कामों को हैंडल करता है। स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 का हेक्सागोन 100 टॉप्स आंकड़ा छूने वाला पहला मोबाइल प्रोसेसर है। पिछले पीढ़ी के मुकाबले इसमें एआई का प्रदर्शन 37% से 39% तक इंक्रीज हुआ है। और दूसरी तरफ एप्पल ने अभी तक A90 Pro के 16 कोर का नेचुरल इंजन का स्कोर अभी तक सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन रिपोर्ट्स बताता है कि ये लगभग 45 से 50 टॉप्स के आसपास है। हालांकि कच्चे नंबर से कुछ नहीं होता, असल फर्क इकोसिस्टम में है। एप्पल का नेचुरल इंजन सिर्फ एप्पल के अपने एप्स के कुछ चुनिंदा पार्टनर्स के लिए खुलता है, जबकि क्वालकॉम का एआई इंजन पूरे एंड्रॉइड इकोसिस्टम में डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है। और इसका नतीजा ये है कि एंड्रॉइड ऐप्स पर एआई का भरमार है, जबकि एप्पल का फायदा सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन में दिखता है। अब सबसे अहम मुद्दा, परफॉर्मेंस बनाम एफिशिएंसी। बेंचमार्क स्कोर में भले ही स्नैपड्रैगन का ज्यादा हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस किस कीमत पर आती है वो देखने लायक है। परफॉर्मेंस प्रति वर्ड के हिसाब से A90 Pro लगभग 930 अंक प्रति वर्ड देता है, जबकि स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 सिर्फ 643 अंक प्रति वर्ड देता है। यानी एप्पल लगभग 42% बेटर है। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में A90 Pro की बादशाह कायम है। 3D मार्क टेस्ट में स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 की स्थिरता सिर्फ 44% से 63% के बीच रहती है। एक्जिनोस 26
2600 की स्थिरता और भी कम रही 53%। दूसरी तरफ A90 Pro बिना किसी थर्मल थ्रेटिंग के लगातार उच्च प्रदर्शन कर रहा है। तो अब आते हैं आखिरी फैसले पर। अगर आप ऐसे यूजर हो जो सिंगल ए परफॉर्मेंस और लगातार बिना गर्म हुए चलने वाली परफॉर्मेंस की अहमियत देते हो तो A90 Pro आपके लिए बेहतर है। दूसरी तरफ अगर आप हेवी मल्टीटास्किंग करते हो, गेमिंग के शौकीन हो, AI फीचर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हो तो स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 आपकी पसंद होगी। एक बात और, एंड्रॉइड चिप्स के बीच भी मुकाबला काफी तगड़ा है। क्वालकॉम CPU में आगे, MediaTek GPU और थर्मल में बाजी मार लेता है और Exynos 2600 पहली 2nm चिप होने का गौरव रखता है। तो दोस्तों आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, पीक परफॉर्मेंस या लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस? कमेंट में जरूर बताना।